खड़ा है रोशनी में, दुनिया जिस पे नाच करे, पीछे यमुना सूख रही, क्यों कोई ना आवाज करे। संगमरमर चमक रहा, प्रेम की ये मूरत है, नीचे बहती काली धारा, ये कैसी विरासत है। ताजमहल मुस्काता है मगर यमुना आंसू रोती, इतिहास बचा तो क्या बचा जब प्रकृति ही दम तोड़े। वाह ताज, अरे भैया रुको, वाह ताज नहीं, वाह गंदगी। नमस्कार, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। वैसे तो आगरा ताज को लेकर विश्व पटल पर अपना अलग ही स्थान रखता है। जिस ताजमहल को देखकर पूरी दुनिया वाह वाह करती है, अब उसी के पीछे से उठ रही बदबू और शर्म। रुको, अब बदबू से ज़्यादा शर्म लगने लगेगी अपने आप को आगरा का कहलाने में। दरअसल हुआ ये कि एक विदेशी पर्यटक की वीडियो ने फिर उजागर कर दी ताजमहल के पीछे की वो गंदगी और खोल दी 1800 करोड़ के विकास की पोल। ताजमहल जो भारत की गौरव गाथा है, उसे आज ताज की तस्वीरें फिर से सोशल मीडिया पर बदनामी के दाग के साथ वायरल की जा रही हैं। एक वीडियो जिसमें विदेशी पर्यटक जो ताजमहल देखने आता है, उसकी नज़र उस हकीकत पर पड़ती है जिसे आमतौर पर छुपा कर रखा जाता है। उसने एक रील बनाई जिसमें ताजमहल के ठीक पीछे बहती यमुना नदी में वो गंदगी, प्लास्टिक, कचरा और नालियों का गंदा पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। और यही नहीं, उसने कैप्शन में लिखा, इंडिया हैज़ इनक्रेडिबल मॉन्यूमेंट्स बट व्हाई इज द गवर्नमेंट इग्नोरिंग देयर रियल कंडीशन। यानी विदेशी पर्यटक की नज़र उस चमकते ताज पर नहीं पड़ी, बल्कि उसके पीछे की उस गंदगी पर गई। और अब देश भर में भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये वही स्वच्छ भारत है जो सरकार हर मंच पर गर्व से दिखाती है? तो सवाल उठता है, ताजमहल जैसी ऐतिहासिक धरोहर के पीछे की गंदगी की सफाई आखिर कौन करेगा? क्या सिर्फ आगरा से सजाने और टिकट बढ़ाने से उसकी इज्जत बची रह सकती है? क्या विदेशी पर्यटक हर बार हमारी पोल इसी तरह खोलते रहेंगे? क्या यमुना की सफाई अभी भी सिर्फ कागज़ों पर ही रहेगी? विशेष सूत्रों के मुताबिक आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल और आसपास के क्षेत्र के विकास के नाम पर सरकार ने अब तक लगभग 1800 करोड़ का खर्च किया है। लेकिन हकीकत ये है कि ज़रा सी बारिश होते ही और ताजमहल का वो शहर ही तालाब में तब्दील हो जाता है। विकास से पर्दा उठता है, पैदल चलने की जगहों पर पानी के छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं, नालियों का गंदा पानी यमुना में गिरता है और बदबू सीधे ताजमहल तक पहुंचती है। हर साल देशी विदेशी सैलानी यही सवाल करते हैं कि आखिर इतना पैसा गया कहाँ? क्या ये सच में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? क्या हम सिर्फ दिखावे के लिए ही ताज को सजाते हैं और उसके आसपास की सच्चाई को छुपा देते हैं? इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर पूरे मामले पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने विदेशी पर्यटक की वायरल वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा राज में ये गंदगी का साम्राज्य है, अब कहेंगे इस आरोप में विदेशी का हाथ है। इस एक लाइन ने न सिर्फ तंज कसा बल्कि पूरे सिस्टम की सफाई पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले भी उन्होंने आगरा के ही एक बाल महंत योगी का वीडियो ट्वीट किया। इससे पहले भी उन्होंने आगरा के ही एक बाल महंत योगी का वीडियो ट्वीट कर सवालों की बौछार कर दी थी। तब उन्होंने लिखा था कि ये वीडियो यूपी की असली तस्वीर है, जहां संत भी गंदगी, बद इंतजामी और बेरुखी से त्रस्त हैं। बाल महंत धार्मिक वेशभूषा में स्पष्ट शब्दों में कह रहे थे कि सरकार केवल प्रचार करती है, ज़मीनी हालात तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ताजमहल के शहर में संतों की हालत ये है तो बाकी जगह क्या हाल होगा। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन सवाल सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सवाल सिर्फ सत्ता में बैठे सीएम योगी से नहीं, बल्कि सवाल तो सत्ता भोग चुके सपा मुखिया अखिलेश यादव से भी और बसपा सुप्रीमो मायावती से भी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव से सीधा सवाल, क्या आपने पूरे 5 साल यूपी चलाया? क्या तब ताजमहल के पीछे स्वर्ग का रास्ता बनाया? क्या तब यमुना साफ थी? क्या तब नाले नदी में नहीं गिरते थे? क्या तब गंदगी की तस्वीरें छुपा ली गई थी? अगर सब कुछ ठीक था तो एक भी ट्वीट, एक भी बयान अब तक क्यों नहीं किया? या फिर यमुना में गिरते गंदे नालों का अंबार ही नहीं था?
जब आपने सवाल उठाए नहीं, जब आगरा के विकास पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं, तो 4 बार मुख्यमंत्री रही बसपा सुप्रीमो मायावती से भी एक सवाल बनता है कि आप 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, सिस्टम चला, प्रशासक चले, पर क्या विकास की गाड़ियां कभी ताजमहल के पीछे तक पहुंची? आगरा हो, मथुरा हो या फिर अलीगढ़, कानून का राज तो दिखा, लेकिन विकास क्यों नहीं? यूपी की जनता अब लगातार यही पूछ रही है कि इतने कार्यकाल में आपने ताजमहल के पीछे आखिर छोड़ा तो छोड़ा क्या? और अब बात वर्तमान की, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार को 8 साल हो चुके हैं। हर दिन विकास का डंका बजाया जाता है, पर सच ये है कि आगरा की हालत जस की तस है। यमुना की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ताजमहल के पीछे की वो गंदगी आज भी आंखों में चुभती है। तो सवाल सीधा उठता है कि अब अगर 1800 करोड़ का विकास इतना ही साफ था, तो फिर ताजमहल के पीछे की इस गंदगी की क्या वजह है और ये किसकी देन है? ताज की खूबसूरती पर लगा ये गंदगी का धब्बा सिर्फ आगरा नहीं, पूरे हिंदुस्तान की साख पर भी बड़े से बड़े सवाल खड़े करता है। अब भी अगर प्रशासन नहीं जागा, तो ताज सिर्फ अजूबा नहीं, एक शर्म का प्रतीक भी बन सकता है। और हाँ, अगर आप सोचते हैं कि ऐसे ही तीखे सवाल हर जिम्मेदार तक पहुँचें, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।